हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर विंड में आपका स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विंड? तो सिंपली कह सकते हैं द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, और जो विंड है वो मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है एयर अराउंड अस एग्जर्ट प्रेशर, ट्रू या फॉल्स? बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, जो हवा है हमारे चारों तरफ जो हवा है वो क्या प्रेशर एग्जर्ट करता है? तो बिल्कुल करता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। देखिए एग्जांपल में आप ऐसे समझिए कि अगर हम बैलून में हवा भरते हैं, अगर हम किसी बैलून में हवा भरते हैं तो उसके अंदर जो हवा जाता है तो वो क्या करता है, बैलून को एक्सपैंड करता है, बड़ा बनाता है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो बैलून के अंदर जो एयर है वो क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर दे रहा है किसको? द बॉल ऑफ द बैलून। बैलून का जो बैलून में वो प्रेशर दे रहा है जिसके कारण क्या कर रहा है, उसका साइज एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, स्टेट द काउज ऑफ जनरेशन ऑफ विंड। तो विंड के जनरेट होने का कारण क्या है? तो देखिए विंड का जनरेट होने का कारण है अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो मतलब इक्वली हीटिंग नहीं होता। क्यों इक्वली हीटिंग नहीं होता है? क्योंकि जो अर्थ सरफेस है उसमें क्या होता है, जो सनरेज है वो हर एक लैटिट्यूड पर वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ये आर्टिक सर्कल हो गया, ये 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका कैप्रिकॉन और ये आपका अंटार्कटिका सर्कल। ये रफ डायग्राम है। तो देखिए कभी कभी सन क्या होता है, एक्यूरेट आपका समर वेकेशन में, समर के समय आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ज़्यादा झुका होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर के समय में सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज की मात्रा अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो इक्वली हीटेड नहीं होता है। जो अर्थ है वो इक्वली हीटेड नहीं होगा क्योंकि सनरेज तो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा है। इसी कारण क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, इसी से विंड जनरेट होता है। समझ गया? क्वेश्चन 4, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई। सॉरी, आंसर ही बता दिए। द एयर प्रेशर इज डैश टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज डैश। तो आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जो एयर है, जो हवा है, वो मूव करता है हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला में हाई होगा, दूसरा में लो होगा। ठीक है, यहाँ पे हाई होगा, हाई टू लो। क्लियर है? यहाँ देखिए ये एग्जांपल है, इसमें ग्लास में हम पानी भरे हैं और उसको कार्डबोर्ड से कवर कर दिए। कार्डबोर्ड को क्या किए, उसको हल्का प्रेस करके उसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एयर है ये तुरंत गिरेगा नहीं, कार्डबोर्ड नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसके आसपास का जो एयर है वो प्रेशर अपसाइड कर रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण कार्डबोर्ड जो है वो टिका हुआ है। क्वेश्चन 5, इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस डैश। तो देखिए विंड स्पीड जब इंक्रीज करता है तो एयर प्रेशर उसका रिड्यूस करता है। ठीक है, एयर प्रेशर उसका रिड्यूस करता है। तो एयर जो है वो ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। आप जानते हैं जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करता है। तो जैसे ही व्हेन द एयर मूव एट हाई स्पीड, अगर जैसे ही उसका स्पीड बढ़ जाता है तो वो क्या जनरेट करता है, आपका लो प्रेशर एरिया जनरेट करता है।
ठीक है, लो प्रेशर एरिया जनरेट करता है। क्लियर है। क्वेश्चन 6, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द डैश द एयर मूव्स। देखिए जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हवा तेज़ जाएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा एयर फास्टर द एयर मूव। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर में जितना डिफरेंस है बढ़ेगा आपका एयर का स्पीड भी बढ़ेगा। क्वेश्चन 7, ऑन हीटिंग एयर डैश एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो देखिए हवा को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, फैलता है, तो इट एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेसेस। तो यहाँ देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो हीटिंग पे एक्सपैंड करेगा, हीट करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, और वही हम हवा को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, याद रखिए एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, हीटिंग पे क्या है, हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड करता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है। ठीक है, और एयर जो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स है वो टेक प्लेस और स्पेस भी ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जो हीटिंग पे एक्सपैंड करेगा तो एरिया भी क्या ज़्यादा लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका डायग्राम देखते हैं 7 का। हीटेड एयर एक्सपैंड, ये हीटेड एयर है, बैलून क्या होगा, एक्सपैंड कर रहा है, और ये कोल्ड एयर है, बैलून क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन 8, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड कॉज बाय। जो हवा का डायरेक्शन, जो दिशा बदलता है वो किस कारण से बदलता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोएलिसिस फोर्स, कोएलिसिस फोर्स या कोएलिसिस इफेक्ट, कोएलिसिस इफेक्ट। ठीक है, कोएलिसिस इफेक्ट क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, वो जो हवा का दिशा है वो चेंज करता है कोएलिसिस इफेक्ट, और जो एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड ओशन करंट, एंड ओशन करंट टू बी डिफ्लेक्टेड। देखिए डिफ्लेक्टेड क्या करता है, हल्का सा उसको डायरेक्शन को पूरी तरह से वो रिवर्ट बैक नहीं करता है, वो हल्का सा डाइवर्ट कर देता है डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ इसका डायग्राम में देखिए विंड और करंट जो है राइट को हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर चला जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर चला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन का डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर होता है, मौजूद आता है। तो पहला तो है आपका विंड स्पीड, हवा की तेज़ी, हवा गति है, ठीक है, हवा की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसके कारण फिर विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, टेम्परेचर आपका, और लास्ट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ साइक्लोन इन अमेरिका कॉन्टिनेंट। अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन का नाम क्या रहता है, तो देखिए साइक्लोन जो हमारे इंडिया में आता है, हमारे देश के पास, वो साइक्लोन होता है और उसी का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, उसका वो अलग अलग नाम होता है अलग अलग जगह पे। जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरिकेन्स, कहीं उसको टाइफून कहते हैं, तो कहीं उसको बिली बिली कहते हैं। ठीक है, होता वो साइक्लोन ही है, सेम उसका जो काउज ऑफ साइक्लोन भी सेम है, बस नाम उसका चेंज है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम्स है उसका। ठीक है। क्वेश्चन 11, राइट द नेम ऑफ द साइक्लोन इन फिलीपींस एंड जापान। तो देखिए आपका फिलीपींस और जापान में का साइक्लोन का नाम क्या है, वहाँ का टाइफून। ठीक है, उसका नाम क्या है, टाइफून। और एक बात और, ये जो दोनों है ये कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइफून क्या है, टाइफून भी साइक्लोन का ही अलग नाम है, कहाँ, इन फिलीपींस एंड जापान। टाइफून इज अ मैच्योर साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट डेवलप बिटवीन द 180 डिग्री एंड 100 डिग्री ईस्ट। देखिए इसका लॉन्गिट्यूड जो है 180 से लेकर 100 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस रीजन इज रेफर्ड एज नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन।
इट इज़ द मोस्ट एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा एक्टिव साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है अर्थ पे, पूरे पृथ्वी का सबसे मोस्ट एक्टिव साइक्लोन कौन सा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइफून। और हरिकेन्स क्या है? हरिकेन्स आपका अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और ये एक तरह का ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वायलेंट टोर्नाडो? तो टोर्नाडो का स्पीड क्या है? 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोर्नाडो का स्पीड क्या है? 300 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ ए डार्क फनल शेप क्लोज डैट रिच फ्रॉम द स्काई टू ग्राउंड। देखिए ये एक तरह का ऐसे शेप बनता है, ठीक है, ये शेप बनता है। इसका पूरा स्पीड जो विंड का स्पीड होता है पूरा रोटेट करता है, ठीक है, एकदम अंधेरा टाइप का हो जाता है। तो इट इज़ ए डार्क फनल शेप्ड क्लोज डैट रिचेज क्लाउड डैट रिचेज द फ्रॉम स्काई टू लैंड, ठीक है। ये एक तरह का डार्क फनल शेप क्लाउड है जो कि स्काई से ग्राउंड की ओर आ जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका स्पीड होता है 300 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनीमोमीटर? एनीमोमीटर क्या है? तो देखिए एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विंड स्पीड को मेजर करते हैं, विंड स्पीड को नापते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एनीमोमीटर। तो ये एक आपका ग्रीक वर्ड है, इसमें होता है एनिमोस। एनिमोस मतलब विंड हो गया, ठीक है, और मीटर मतलब टू मेजर। तो ग्रीक वर्ड एनिमो मीन्स विंड एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनी विंड स्पीड इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में तो यूज होता ही है इसका, ताकि वो इस विंड का स्पीड को मेजर कर सके और उसको जान सके। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय या व्हाट डू यू मीन बाय थंडर स्टॉर्म? तो थंडर स्टॉर्म से क्या समझते हैं? तो देखिए जब आंधी चलता है ना, तो आंधी के साथ जब बारिश होता है और बिजली भी कड़कता है तो उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आंधी के साथ जब भी तेज़ बारिश हो और बिजली भी चमके तो उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। द स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग अलॉन्ग विथ रेन इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है। ये एक तरह का वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस है विथ लाइटनिंग, थंडर, डेंस क्लाउड। इसमें जो बादल भी वो काफ़ी घना हो जाता है और काफ़ी ब्लैकिश हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है, डार्क ग्रेइश, ठीक है। एंड हेवी रेनफॉल भी होता है, काफ़ी तेज़ बारिश भी होता है, ठीक है। इसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। क्वेश्चन 15, वार्म एयर इज डैश देन द कोल्डर एयर। तो जो देखिए वार्म मतलब जो हॉट एयर है, एक हॉट एयर होगा, एक कोल्ड एयर हो गया। तो देखिए हॉट एयर में जो है उसका एयर मॉलिक्यूल जो है वो का लाइट होगा, हल्का होगा, ठीक है। तो वही होगा इसमें, वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्डर एयर। जो ठंडा हवा है उससे जो गर्म हवा है वो गर्म हवा क्या होगा? लाइट होगा, हल्का होगा एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, स्मोक गोज अप बिकॉज। देखिए स्मोक जो धुआं जो होता है ना वो ऊपर की ओर ही क्यों जाता है? जो स्मोक है वो हमेशा ऊपर की ओर क्यों जाता है? तो क्योंकि स्मोक जो है वो गर्म हवा है, इसको ऐसे समझिए, स्मोक जो है वो एक गर्म हवा है, तो गर्म हवा है तो क्या होगा? वो हल्का होगा, तो जिसके कारण हल्का होगा तो वो किधर जाएगा? अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वार्मर एयर इज लाइटर एंड इट राइजेस अप, इसी के लिए स्मोक जो है वो ऊपर की ओर जाता है। क्लियर है? ये आपका एनीमोमीटर है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पर स्पीड चलेगी तो ये पूरा स्पीड में रोटेट करेगा और यहाँ पर जनरेटर लगा जिससे हम लोग मेजर करते हैं। ये आपका रिवॉल्विंग कप है। क्लियर है? क्वेश्चन 17, व्हाट काउजेज साइक्लोन? साइक्लोन कैसे होता है? तो साइक्लोन जो है हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस काउजेज साइक्लोन, ठीक है। जब भी एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, दोनों एयर देखिए हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया दोनों के बीच का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, आपका विंड का स्पीड भी काफ़ी तेज़ होगा और उसी के कारण क्या होगा? एक वेव जनरेट होगा, लो प्रेशर एरिया पूरा जनरेट होगा, जिसके कारण साइक्लोन आता है। यहाँ देखिए, साइक्लोन आर ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म काउजिंग बाय
विंड ब्लोइंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताए थे आपको कि लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लो प्रेशर पूरा जनरेट होगा और यहाँ पे इसके बाद विंड चलेगा, आंधी चलना शुरू होगा, जिसके कारण फिर एक इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे साइक्लोन के आशंका होती है। नेक्स्ट है विंड ब्लोज एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, ये बताया टाइफून कहाँ का है। टाइफून जो टर्म यूज किया जाता है इन पैसिफिक ओशन, हरिकेन्स आपका अटलांटिक ओशन, साइक्लोन आपका सदर्न ओशन और इंडियन ओशन, और वेली वेली ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। ठीक है, वेली वेली ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है वर्ड। ये भी एक साइक्लोन है। साइक्लोन का सब है तो सभी साइक्लोन, बस नाम उसका डिफरेंट है। पैसिफिक ओशन में आपको टाइफून कहते हैं, अटलांटिक में हरिकेन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वेली वेली कहते हैं, इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं। क्वेश्चन 18, हाउ वी कैन मॉनिटर साइक्लोन। साइक्लोन को मॉनिटर कैसे करते हैं, तो हम लोग जो है साइक्लोन को मॉनिटर करते हैं बाय सैटेलाइट एंड रडार। ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जैसे ही एयर डिफरेंस या मूवमेंट ऑफ एयर से पता चल जाएगा ना कि आपका सैटेलाइट इसको कैप्चर करता है और हमें इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग एंड डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ट्रेंड ऑफ साइक्लोन। क्लियर है। क्वेश्चन 19, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन, ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए समर के दौरान जो हवा का जो विंड बहता है वो आपका लैंड से ओशन की ओर बहता है, तो ये नहीं, गलत, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इन समर में जो विंड है वो ओशन से लैंड की ओर जाता है। ठीक है, ओशन टू लैंड, ओशन टू लैंड। क्वेश्चन 20, इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम डैश टू द डैश। तो विंटर में क्या होता है, विंड जो फ्लो करता है वो लैंड टू ओशन। ठीक है, लैंड टू ओशन। और समर में याद रखिएगा, समर में ओशन टू लैंड और विंटर में लैंड टू ओशन। ठीक है। क्वेश्चन 21, व्हाट डू यू मीन बाय विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म से आप क्या समझते हैं, तो देखिए विंड स्टॉर्म ऐसे समझिए, विंड स्टॉर्म में सिर्फ आंधी चलता है। ठीक है, बारिश नहीं होता है, ना ही बिजली चमकता है। उसमें एकदम हल्का लिटिल बिट हल्का रेन होगा, लेकिन ज़्यादातर वो क्या होता है, हाई स्पीड विंड चलता है। ठीक है, तो विंड स्टॉर्म इज जस्ट एन स्टॉर्म विथ हाई स्पीड विंड और वॉलेंट बट विथ लिटिल रेन एंड नो रेन। ठीक है, हल्की फुल्की बारिश होगी, चाहे बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा का स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होगा, उसी को कहते हैं विंड स्टॉर्म। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन से कौन अनअफेक्टेड रहेगा, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला चेन्नई, सेकंड मैंगलुरु, थर्ड अमृतसर एंड फोर्थ पुरी। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, इसमें बोला कौन सा शहर है, जो कौन सा ये प्लेस है इन चारों में जो कि साइक्लोन से प्रभावित नहीं होगा, साइक्लोन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे देखिए एग्जांपल में देखिए, इसका ऑप्शन में देखिए, चेन्नई क्या है, सी कोस्ट के किनारे है, मैंगलुरु भी क्या है, समुद्र के किनारे है, पुरी भी समुद्र के किनारे है, लेकिन अमृतसर क्या है, एक लैंडलॉक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर क्या है, लैंडलॉक सिटी है, ये समुद्र के किनारे नहीं है। अब देखिए समुद्र के किनारे होगा तभी तो वहाँ पर क्या होगा, साइक्लोन का प्रभावित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, व्हाट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, तो बिजली कड़कना। ठीक है, तो लाइटनिंग इज द फ्लैश, ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द थंडरस्टॉर्म। लाइटनिंग इज द ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द थंडरस्टॉर्म इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग जो है वो नेचुरल अकरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, इसमें जो है वो चार्ज रहता है, जो वो चार्ज बिजली गिरता है ना, तो वो चार्ज गिरता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका विंड स्टॉर्म है, आंधी चलता है, ये आपका लाइटनिंग है। देखते हैं ना बिजली कड़कता है तो। हाँ, एक चीज़ बताइए, अगर आप देखते हैं बिजली चमकता है तो आपको पहले तो लाइट दिखता है, ठीक है, लेकिन उसी समय आपको आवाज़ भी सुनाई नहीं देता है। क्यों?
क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, जिसके कारण हमें तो लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। सेकंड, इन समर विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन। थर्ड, साइक्लोन इज फॉर्म बाय a very high pressure difference with the very high speed wind revolving around it. And fourth, coastline of India is not vulnerable to cyclone. तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। साइक्लोन जो है आपका सी कोस्ट लाइन में तो होता ही है, यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं होता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। ठीक है, समर में ओशन टू लैंड जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका पहला, विंटर, इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। क्लियर है। तो ये था आपका 24 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चैप्टर आपका विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का था। सो हमने हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ और डायग्राम से भी समझाया है। सो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आई होप, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the